दोस्तों जोहार, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं ज्ञानदीप स्टडी सर्कल पे। तो अभी हम लोग बात करेंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित होने वाली जो 17 मार्च की जो परीक्षा है, क्या ये परीक्षा सही समय पे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, समस्याएं आखिर क्या क्या हो रही है। अभी तक आप देख रहे हैं कि जब आप जेपीएससी का वेबसाइट को आप खोल रहे हैं तो अभी समस्याएं क्या क्या हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि इसका एग्जाम के लिए जो जा करके आपका सिटी सेंटर पता होना चाहिए था, और सिटी सेंटर ना तो खुल पा रहा जा करके। अब ये जा करके क्या हो रहा है कि इसका साइट ही ठप हो गया जा करके, आने की इसका साइट जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया। अगर आप जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके अगर आप चाहेंगे कि आप अपना सेंटर देखना चाहेंगे, या तो एटलीस्ट कम से कम जो बताया गया था, ठीक है, आने समझिए कि जाकर के इतना दौड़ा दौड़ी में काम किया गया जाकर के, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि जेपीएससी जैसी बड़ी संस्था जो है, जिसमें आप देख रहे हैं कि साइड क्रश का मामला आ रहा है, ठीक है। आने की अगर आप जाकर के इस वेबसाइट पर अगर जाइएगा और आप अपना जाकर के देखना चाहते हैं कि एडमिट कार्ड आप अपना देखना चाहते हैं कि आपको एटलीस्ट पता चले कम से कम कि सेंटर आपका कहाँ पड़ा हुआ है, आने की ये सेंटर आने पता चल नहीं पा रहा, ठीक है। इसके कारण जो है सो स्टूडेंट में काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। जो स्टूडेंट समझिए कि यहाँ से बाहर या तो इलाहाबाद में या तो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाकर के जेपीएससी की तैयारी करते हैं, और उनको अगर यहाँ पे ट्रेन समझिए कि वहाँ से उनको बुक करना पड़ेगा, बुक करके आना पड़ेगा, जा करके रिजर्वेशन करा के आना पड़ेगा, वैसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है जा करके। क्योंकि देखिए अब जा करके पता ही नहीं चल पा रहा है। जब आप जा करके आप अपना डालिएगा, नाम डालिएगा या रजिस्ट्रेशन नंबर, और साथ में आप उसमें पासवर्ड डालते हैं, तो साइड ही क्रश कर जा रहा है, ठीक है। साइड मतलब समझिए कि कोई आगे खुल ही नहीं रहा है। अब इससे लग रहा है स्टूडेंट को क्या पूरे तरह से डेटा क्या एकदम डेटा है ही नहीं, क्या इसके कारण नहीं खुल पा रहा है, या क्या कारण है। इसके कारण स्टूडेंट में काफ़ी जो है सो समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जहां आप देख रहे हैं कि 17 तारीख, ठीक है, 17 मार्च को आपका यहाँ पे एग्जाम होना है, ठीक है। 17 मार्च को अलग अलग जा करके झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम है। इस बार ये भी प्रावधान आप देख रहे होंगे कि कुछ का निकला भी है जाकर के, पता भी चला है जाकर किसी तरह से, फिर उनका अब नहीं खुल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कुछ का स्टूडेंट का पता चला कि हजारीबाग वाले का पलामू भेज दिया, या और कहीं भेज दिया जाकर के, या हजारीबाग वाले का चतरा अगर भेज दिया जाकर के। तो पहले तो खुल भी रहा था, लेकिन अभी आप खोल करके देखेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। आप देख रहे थे इसके लिए जो जेपीएससी ने बताया था कि आपको 10 से लेकर के 10 और 11 मार्च में, इसके बीच में आप क्या होंगे कि आप अपना सेंटर डिस्ट्रिक्ट को आप देख पाएंगे कि कहाँ पे आपका सेंटर एटलीस्ट पड़ा हुआ जा करके। उसके बाद आपको 12 तारीख के बाद आप जो है एडमिट कार्ड जो है सो आप डाउनलोड कर पाएंगे पूरी तरह से, कहाँ पे आपका सेंटर एग्जैक्ट में उस सिटी सेंटर मतलब कि उस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे आपको सेंटर पड़ा हुआ है, ये आप पता कर पाएंगे। लेकिन जब समझिए कि जाके स्टूडेंट ये ही फेल कर गया, ठीक है, ये पूरी तरह से फेल है, यानी 10 से 11 के बीच में स्टूडेंट जो है पता नहीं कर पाए कि उनका सेंटर कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब बताइए इस बीच में स्टूडेंट अब तैयारी अपना अंतिम समय में कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए ये दौड़ा दौड़ी के कारण आप देख रहे हैं कि जाकर के जिस तरह से इतना बड़ा झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। आप देख रहे थे कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी में आप देख रहे थे कि सभी का होम डिस्ट्रिक्ट लगभग सभी को मिला था, ठीक है। अगर हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का है तो हजारीबाग में ही सेंटर कहीं ना कहीं पर दिया गया था। और ये एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होता है, क्योंकि इसमें जो ऑनलाइन आप देख रहे हैं ऑफलाइन मोड कारण है इसका कि इसमें से लगभग आप देख रहे हैं 3.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट, लगभग 4 लाख के अप्रॉक्स में स्टूडेंट जो हैं इस एग्जाम में 17 तारीख एग्जाम में अपियर होंगे। तो ऐसा अनुमान स्टूडेंट लगा रहे थे कि जिस प्रकार से जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जाकर के पेपर लीक का मामला आया जाकर के। अब देखिए मान लेते हैं कि इतना बड़ा एग्जाम है जाकर के, अब इसको एग्जाम आप स्कूल जैसा लीजिएगा जाकर के, तो कैसे संभव हो पाएगा आने की। इसका अगर मल्टीपल डेज में अगर एग्जाम होता जाकर के, ठीक है, तो कम से कम क्या था कि सही ढंग से यहाँ पे एग्जाम भी हो पाता। और दौड़ा दौड़ी के कारण देखिए कि जाकर के अभी लगभग रखिएगा कि 3 मार्च के आसपास में इसका फॉर्म फिलअप का काम ही खत्म हुआ था जाकर के। इसी बीच में 17 तारीख को आपको एग्जाम देना, ठीक है। आने के 2021 के बाद बोलें कि 7 to 10 जो जेपीएससी आया जाकर के, जो कि 2021 में आपका एग्जाम दिया जाकर, उसके बाद इतना लंबा गैप के बाद जो है सो ये एग्जाम यहाँ पे हो रहा है जाकर के। आप देख रहे हैं जेपीएससी का जो 11 to अगर 13 की बात करें, इसमें से आप देख रहे हैं 342 पदों के लिए जाकर के ये अधियाचना जब निकली जाकर तो स्टूडेंट में तो खुशी लहर आई जाकर। उसी बीच में क्या हुआ, दुख भी हुआ कि समय इतना कम मिला जाकर के।
यानी आपको 17 मार्च में ही 17 मार्च के ही डेट में जाकर के आपको एग्जाम को अनाउंस कर दिया गया, ठीक है। जिसके कारण स्टूडेंट ये मांग रहे थे कि एटलीस्ट जब भी फॉर्म फिलअप का काम किया जाए जाकर के उससे कम से कम 45 दिनों का टाइम मिले, ताकि उनकी तैयारी जो सो ठीक सही समय से हो सके जा करके। क्योंकि देखिए सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है। इसमें आप जान रहे हैं कि जो ये जेपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है वो 3 फेज में आपका एग्जाम होता है। एक होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट का, जिसको पीटी बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा होता है मेंस की परीक्षा होती है यहाँ पे। थर्ड जो होता है जो कि आपका इंटरव्यू सेक्शन होता है, इंटरव्यू सेक्शन यहाँ पे होगा। तो ये 3 सेक्शन में आपका यहाँ पे देखिए, ये पीटी आपको क्या करना है कि क्वालिफाई करना है, और बाकी जो पेपर है यहाँ पे मेंस और यहाँ पे इंटरव्यू, इसका क्या होता है कि यही जो आपका यहाँ पे मेरिट को डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी आप लोग देख लिए होंगे जाकर के नोटिफिकेशन में। सिलेबस काफ़ी बड़ा था, समय इनको मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन दौड़ा दौड़ी के कारण क्या है कि अभी आप सिलेबस आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये सिलेबस ऑलरेडी आपका जो है यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है इसमें से। लेकिन क्या है कि सही समय नहीं मिलने के कारण मतलब स्टूडेंट तो फॉर्म भरे जा करके, उनको लग रहा था कि डेट जो सो एक्सटेंड करेगा जा करके। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, जो स्टूडेंट जेपीएससी की फॉर्म भरे हुए, ठीक है, वे स्टूडेंट क्या थे सीजीएल में भी फॉर्म भरे थे। तो सीजीएल में तो इनको निराशा मिली, 10 वर्षों से मतलब कि ये फेल हुआ जा करके। इनको लग रहा है कि अब जेपीएससी कहीं इस तरफ नहीं बढ़ रहा हो जाकर, ठीक है, साफ सुथरा एग्जाम हो जा करके। एटलीस्ट कम से कम एक बेंच पर एक बैठना चाहिए जा करके, 2 बैठने के बाद सही नहीं रहता, एक बेंच पर एक बैठे जा करके, उस तरह के प्रावधान होना चाहिए। और साथ में ये रखिए जा करके कि इतना बड़ा एग्जाम है जा करके, और इसका अगर आप समझिए कि जा करके स्कूल जैसा बच्चा अगर बैठेगा जा करके, जगह जगह पर ऐसे जगह सेंटर मिल जाएगा जहाँ पे समझिए कि बड़े बड़े एग्जाम मतलब कि होना नहीं चाहिए जा करके। तो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे अभी तक स्टूडेंट के बीच में ये आई है कि अभी तक वो एडमिट कार्ड जो आज समझिए कि आपका 12 मार्च हो गया, ठीक है, ये 12 मार्च तक जो है स्टूडेंट को ये पता नहीं चल पाया है, कुछ स्टूडेंट को छोड़ करके अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उनका किस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट की बात करें अगर, तो किस डिस्ट्रिक्ट में इनको कहाँ पे सेंटर मिला हुआ अभी तक ये पता नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो रिजर्वेशन भी नहीं करा पा रहे हैं, दूर में स्टूडेंट हैं तो, ठीक है, ये समस्या है। दूसरा है कि समझिए कि जाकर के इनका था जाकर के जिस प्रकार से नोटिफिकेशन आया कि 10 और 11 मार्च के बीच में ही जो है ये आप चेक कर पाएंगे डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ अलॉट कहाँ हुआ, ये आप चेक कर पाएंगे। लेकिन अभी तक जो सो नहीं चेक कर पाए हैं। 12 तारीख से था कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे जाकर के, लेकिन एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो नहीं रहा है, यानी साइड पूरा तरह से ठप पड़ा हुआ जाकर, जिसके कारण जो सो स्टूडेंट जो है अब उनको लग रहा है कि क्या एग्जाम जो सो अभी पोस्टपोन होना चाहिए और एक समय जरूर मिलना चाहिए स्टूडेंट को, और साथ में ताकि वो तैयारी और बेहतर ढंग से कर सके, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि जेएसएससी अगर जो पीजीटी का जो फाइनल रिजल्ट आया हुआ है, जिसके कारण जो है कुछ जयचंद लोगों का जो यहाँ पे समझिए रिजल्ट हो गया जाकर, जो कि किसी दूसरे का रिजल्ट यहाँ पे खा गया है, जिसके कारण स्टूडेंट में काफ़ी आक्रोश है। स्टूडेंट चाह रहे हैं कि कम से कम सही ढंग से सही स्टूडेंट का यहाँ पे रिजल्ट आता है, ठीक है। वहीं तो अभी और साथ में ये भी बात करें कि क्या सेकेंड लिस्ट भी आएगा, ये जो 7 पेपर रिजल्ट आया अभी जो, तो ये बिल्कुल आप मान के रखिए कि कम से कम बुलाना चाहिए था 1.5 गुना, ठीक है, लेकिन बुलाया नहीं गया 1.5 गुना। इसके कारण स्टूडेंट में था क्या कि पीछे जिस प्रकार 4 सब्जेक्ट का दिया गया, तो इसमें भी जरूर अधिक स्टूडेंट को बुलाना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट उतना ही बुलाया गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट को बाहर भी नहीं होगा जाके, अगर सपोज करिए कि कोई डॉक्यूमेंट के कारण बाहर हो जाता तो वो सीट आपका यहाँ पे वैकेंट रह सकता है, ठीक है। यहाँ तक सूचना ये है कि आपका सेकेंड लिस्ट जो है मेरिट लिस्ट, ये आने वाला भी नहीं है यहाँ, ठीक है। और जीएसएससी सीजीएल की एग्जाम के लिए जो है स्टूडेंट चाह रहे हैं कि पेपर जो लीक का मामला जो जांच चल रहा है जाकर के एसआईटी के द्वारा, वो जांच चले जा करके और सही ढंग से चले। अगर नहीं जांच सही ढंग से हो रही तो सीबीआई की जांच के द्वारा जांच कराई जा करे, क्योंकि इतना बड़ा इन्फोसिस क्या नाम देखिए चेन्नई की जो कंपनी थी जा करके, वही जो है समझिए सारा एग्जाम दिया, पीजीटी को पीजीटी लैब असिस्टेंट और साथ में ये जो आपका सीजीएल की परीक्षा थी, ये सारा वो लिया था। स्टूडेंट को किसी भी एग्जाम, चाहे पीछे एग्जाम जो हुआ सो, और जो यानी कि उस कंपनी के द्वारा जितना भी यानी एजेंसी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया गया, स्टूडेंट को भरोसा नहीं लग रहा है स्टूडेंट को कि और सभी जो रिजल्ट आया उसमें भी जरूर रिजल्ट के साथ जो सो छेड़छाड़ किया गया होगा, पैसा ले करके रिजल्ट यहाँ पे जरूर दिया गया हो, क्योंकि अधिक नंबर वाले यहाँ भी छट रहे हैं, ठीक है। वहीं कम नंबर वाले का भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ जा करके, ठीक है। और जीएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर के स्टूडेंट का आप देख रहे हैं, ये भी जा करके संघर्ष कर रहे हैं और जा करके यहाँ पे अलग अलग जगह देखिएगा जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि एक नई डेट मिल सके,
कि लोकसभा के बाद कितने दिनों के बाद, चाहे जून में होगा या जुलाई में होगा, कब एग्ज़ाम होगा जा कर के, कब तक प्रतीक्षा करिए। स्टूडेंट जो सो चक्कर लगा रहे हैं जा कर के, और इसके लिए जगह जगह हजारीबाग में या अलग अलग जगह पर जा कर के देखिएगा, स्टूडेंट का दल जो है सो जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर